साथियों नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में, जिसमें कक्षा 10वीं के गणितीय प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण प्रश्नावली 3 का 11वां प्रश्न हम हल करने वाले हैं। प्रश्न में कहा गया है कि कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। वो एक विद्यालय के कुछ विद्यार्थी हैं, वो पिकनिक में जाना चाहते हैं और उन्होंने योजना बनाई तो उनका कुछ खर्चा आया। उन्होंने भोजन पर व्यय के लिए 480 रुपये इकट्ठे कर लिए। जितने भी विद्यार्थी थे वो मिलकर 480 रुपये अपने भोजन व्यय हेतु इकट्ठा कर चुके थे। लेकिन जिस समय जाना हुआ उस समय 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा सके, किसी कारण से वो नहीं जा पाए। तो जो खर्च था प्रत्येक विद्यार्थी को वो 10 रुपये अधिक देना पड़ा। तो हमको अब पूछा गया है कि वहाँ पर कुल कितने विद्यार्थी पिकनिक पर गए, इसकी जानकारी बताने के लिए पूछा गया है। तो चलिए हम उसको देखते हैं किस प्रकार से इसको हल करें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं माना कि जो विद्यार्थी जाने वाले थे उनकी संख्या, विद्यार्थियों की संख्या एस है। एस है, एस फॉर स्टूडेंट हमने रखा। माना कि विद्यार्थियों की संख्या एस है जो पिकनिक में जाना चाहते थे या जिन्होंने शुरू में योजना बनाई। ठीक है, तो योजना बनाने वाले विद्यार्थियों की संख्या एस है। तो एक्स, ये जो एस विद्यार्थी हैं, कुल एस विद्यार्थियों हेतु भोजन व्यय कितना रुपया इकट्ठा किया गया था? कुल 480। ठीक है, देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि जैसे 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे जाना चाहते हैं और इन्होंने अपने लिए जैसे 10-10 रुपये खर्चा आया करके 100 रुपये यदि खर्चा किया। अब 100 रुपये इकट्ठा तो कर लिए, वापस करना नहीं चाहते, लेकिन इनमें से किसी कारण से मान लेते हैं 5 बच्चे नहीं जा पाए। तो अभी कितने बच्चे जा रहे हैं? 5 बच्चे जा रहे हैं, लेकिन खर्चा तो 100 रुपये पहले से ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पहले जब 10 बच्चे जा रहे थे तो एक बच्चे को 10 रुपये खर्चा आ रहा था, अभी एक बच्चे को कितना खर्चा आएगा? 20 रुपया, तब तो जाके 100 रुपये कवर होगा। कहने का मतलब यहाँ क्या है कि संख्या जब कम हो जाती है तो यहाँ पर जो एक्सपेंस है वो बढ़ जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ऐसा करते हैं कि 10 बच्चों के लिए खर्चा कितना आया? 100। तो एक बच्चे के लिए खर्चा कितना आएगा? 100/10, मतलब कुल मिला के 10 रुपया। अब बाद की स्थिति में जब 5 बच्चे नहीं जाना चाहते उस समय कुल कितने बच्चे जाएंगे? 5। उस समय खर्चा कितना आता है? 100। और इस कंडीशन में एक बच्चे के पीछे कितना खर्चा आएगा? तो 100 कितना करेंगे? 5, मतलब कितना रुपये खर्चा आएगा? 20। ये दो कंडीशन है। इस प्रश्न से इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि पहले 10 बच्चों ने पिकनिक की योजना बनाई और उन्होंने 100 रुपये इकट्ठा कर लिया भोजन के व्यय के लिए, लेकिन किसी कारण से वहाँ पर बच्चे नहीं जा पाए, 5 बच्चे ही जा पाए और 5 बच्चे नहीं जा पाए, लेकिन खर्चा तो पहले से हो चुका है। तो पहले यदि 10 बच्चे जाते तो एक एक बच्चे को कितना रुपया देना पड़ता? 10-10 रुपया। अभी 5 बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो 100 रुपये इकट्ठा हुआ है या जो भी सामान उन्होंने 100 रुपये का खरीद लिया है उसके लिए खर्च का वहन कौन करेगा? ये 5 बच्चे करेंगे। तो पहले एक बच्चे के लिए 10-10 रुपये खर्चा होता था, अभी जब 5 बच्चे रह गए हैं तो एक व्यक्ति को कितना खर्चा करना पड़ेगा? 20-20 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर कितना अंतर हो गया? पहले 20 रुपये खर्चा करना पड़ रहा था, बाद में 20 रुपये खर्चा करना पड़ा, जबकि पहले 10 रुपये खर्चा करना पड़ रहा था। तो अंतर कितना आ गया था? 10 रुपये का। तो वही कुछ चीज़ यहाँ पर है। सबसे पहले हम देखेंगे एस विद्यार्थी हो तो भोजन व्यय कितना है? 480 रुपये। तो इसलिए एक विद्यार्थी, यहाँ पर हम एक विद्यार्थी हेतु भोजन का व्यय कितना हो जाएगा? 480/s। ये एक विद्यार्थी खर्चा कर रहा है पहले कंडीशन में। परंतु हमको पता है 8 बच्चे नहीं जा पाए, 8 बच्चे नहीं जा पाए, ये कंडीशन है हमारे पास। तो नहीं जा पाए तो इसलिए जो संख्या है विद्यार्थियों की वो एस के बजाय क्या हो जाएगा? s-8 हो जाएगा। ठीक है, तो s-8 विद्यार्थियों हेतु, ये विद्यार्थी इतने हैं, s-8 है हेतु भोजन व्यय जो होगा वो कितना रहेगा? वो अभी भी 480 ही है। क्यों 480 है? क्योंकि उन्होंने योजना बनाई और सामान खरीदी कर लिया, 480 रुपये खर्च हो गए। तो अभी एस विद्यार्थी के लिए भोजन व्यय 480 था, अभी s-8 के लिए भी 480 है।
तो यहाँ पर एक बच्चे के लिए कितना खर्चा आ रहा था 480 बटे एस, जबकि यहाँ पर कितना खर्चा आ जाएगा एक विद्यार्थी हेतु भोजन व्यय। ये मैं इसलिए ऐसा लिखा हूँ, आप इसको लिख लेना, एक विद्यार्थी हेतु भोजन व्यय ऐसा करके लिखेंगे। और यहाँ पर आ जाता है 480 बटे एस माइनस 8। तो देखिए पहले एक बच्चे को इतना खर्चा करना पड़ रहा था, अभी बच्चे को इतना खर्चा करना पड़ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण बताया था, पहले बच्चे को इतना खर्चा करना पड़ा था, अब इतना खर्चा करना पड़ रहा है। तो कुल अंतर कितना हो रहा है उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, बाद में जो खर्चा है और पहले का जो खर्चा है उसको घटा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम क्या देखेंगे कि बाद में जो खर्चा हो रहा है, मतलब 480 बटे एस माइनस 8 एक बच्चे का खर्चा, और उसके पहले कितना था खर्चा 480 बटे एस। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है 10 रुपये हो रहा है। कैसे, प्रश्न में देखिए, पिकनिक में नहीं जा सके जिससे भोजन के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को 10 रुपये अधिक देने पड़े। तो 10 रुपये अधिक देना पड़ा, ये हमको प्रश्न से पता चल गया है। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि ये बाद में एक विद्यार्थी का खर्च है और ये पहले का एक विद्यार्थी का खर्च है। दोनों खर्चों का अंतर कितना है 10 रुपया है, क्योंकि 10 रुपये बढ़ चुके हैं, इसलिए बाद वाले में पहले वाले स्थिति को हम घटा दिए। अब इसके बाद जो स्थिति बनी है इससे हमको समीकरण प्राप्त करना है। और ये समीकरण कैसे मिलेगा, एस का इधर एस माइनस 8 का इधर तिर्यक गुणा हम करेंगे। चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम देखेंगे 480 का एस से गुणा किए 480 एस, और एस माइनस 8 का गुणा किए 480 से। तो 480 एस माइनस 8 अपॉन एस, और एस माइनस 8 का भी मल्टीप्लाई करना है। तो हमने अभी रख दिया है, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 480 एस वो वैसा ही रहेगा, ऋण यहाँ 480 एस का गुणा हो जाएगा 480 एस, 480 एस माइनस माइनस का यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और 480 से 8 का मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो 480 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, करके देखिए, या फिर इसको छोटा भी हम कर सकते थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 480 इंटू 8, अभी ऐसा ही रखते हैं। और नीचे क्या है एस माइनस 8, तो एस का एस से मल्टीप्लाई होगा एस स्क्वायर माइनस एस का 8 के साथ, तो 8s इक्वल टू यहाँ पर क्या है 10। अभी इसका इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पहले तो 480 एस, ये प्लस है माइनस है कट गया, यहाँ पर क्या बचा 480 इंटू 8 इक्वल टू एस का 10 से 10 एस स्क्वायर माइनस 8 का एस से 80 एस, ये वैल्यू होता है। पक्षांतर कर दीजिए सबको, तो 10 एस का घात 2 ऋण 80 एस, और यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस हो जाएगा 480 इंटू 8 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए 10 का कॉमन सबसे निकल सकता है, 10 का कॉमन हमने निकाल दिया, यहाँ पर बचेगा एस स्क्वायर, यहाँ से 10 गया, 80 को हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणित 8 लिख सकते हैं ना, तो 10 चला गया मतलब 8 यहाँ पर बचेगा 8s, और यहाँ पर 48 गुणित 10 कर सकते थे, तो 10 बाहर निकल गया 48 इंटू 8 इक्वल टू 0। ये इधर भाग चला जाएगा तो टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और हमारे पास जो उत्तर मिलेगा वो इस प्रकार से आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 8s माइनस 8 का 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 4, 8 8 64 का 4 हासिल आएगा 6, और 8 चौक 32 और 6 38, ठीक है 384 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एस स्क्वायर माइनस 8s माइनस 384, ये वैल्यू हमको मिलता है वर्ग समीकरण के रूप में। अब क्या है 384 को हमको इस तरीके से तोड़ना है, क्योंकि देखिए यहाँ सामने में गुणांक कुछ नहीं है, तो इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 384 आता है। ठीक है 384 हमको मिल रहा है। तो 384 को इस प्रकार से तोड़ना है कि इनका जो दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुणा करने से 384 आए और जोड़ने या घटाने से कितना आए 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है 8 आएगा 24 और 16 का। ठीक है 16 का 24 से गुणा कीजिए, 16 चौक यहाँ पर जैसे कि ये 16 से 4 का गुणा करें, 16 चौक 64 का 4 हासिल आएगा 6, और 16 दूने 32 और 6 38। ठीक है ये आप करके देखिएगा।
ठीक है, ये प्रैक्टिस से ही संभव हो पाता है कि कैसे आपको पता चले। हमने यहाँ पर 24 इंटू 16 किया है, प्रैक्टिस कीजिएगा आपको पता चलेगा। एस स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या रखेंगे 24s और माइनस 16 प्लस 16s माइनस 384। क्यों? क्योंकि देखिए 24 में से 16 जाएगा, 8 बचेगा, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको प्लस और इसको माइनस रखा। अब इसका और इसका हमने जोड़ी बना लिया है, तो यहाँ से s को कॉमन ले लिए, क्या बचे यहाँ पर s माइनस 24, और यहाँ पर देखिए प्लस तो है, प्लस को कॉमन ले लीजिए और यहाँ 16 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ s माइनस 24। ठीक है, आप इसका इससे गुणा करेंगे तो 384 ही मिलता है। अब इसके बाद आगे का हल हम करेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा s माइनस 24 और s प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ विद्यार्थियों की संख्या हमको निकालनी है। अब दो गुणनखंड मिले हैं, तो s माइनस 24 से यदि हम निकालते हैं इक्वल टू 0, तो s का वैल्यू आ जाता है 24। जबकि यहाँ पर s प्लस 16 को हल करते हैं, तो यहाँ पर क्या मिलता है s इक्वल टू माइनस 16। कैसे? देखिए ये प्लस इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो प्लस 16 का माइनस 16 हो जाएगा। लेकिन संख्या जो है विद्यार्थियों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हम इस वैल्यू को नहीं ले सकते। ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हम s का मान ऋण 16 लेने के बजाय s का मान क्या लेंगे 24। मतलब वहाँ पर जो पिकनिक में जाने वाले बच्चों की शुरुआती संख्या थी वो 24 थी, जो बाद में कितनी हो गई 8 घट जाने के बाद 16 हो गई थी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, जैसे 24 बच्चे थे तो 24 बच्चों ने मान लीजिए 20-20 रुपये मिलाया। ठीक है, तो यहाँ कितना रुपये आ गया 480 रुपये इनको खर्चा करना पड़ा। लेकिन इसमें से 8 बच्चे चले गए, मतलब 16 बच्चे चले गए, तो अब कितना रुपया खर्चा करना पड़ा इनको 30-30 रुपया। कुल मिला के 480 ही खर्चा करना पड़ा उनको। तो यहाँ देख सकते हैं पहले जो खर्च था 20 था, अभी जो खर्च है वो 30, 10 रुपये बढ़ गया। तो इसी को यहाँ पर पूछा गया था। तो हमारा उत्तर आ जाएगा, पहले जो बच्चे गए थे 24 और बाद में 8 बच्चे नहीं जाने के कारण कुल बच्चे जो पिकनिक गए थे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो उम्मीद है साथियों कि प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया है या कहीं कुछ डाउट लगा है, रिवाइंड करके देखिएगा। यदि डाउट फिर भी क्लियर नहीं होता है या कोई प्रश्न रहता है, कोई सुझाव रहता है, तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।